धात्री अब अपने पुलिस वाले अवतार में सामने आने वाली है और रुद्र को गिरफ्तार करने जा रही है। यह सब माया अपनी आंखों से देखने वाली है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाएंगे। पहली बार माया को यह सच्चाई पता चलेगी कि जगत धात्री एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रही है और अपनी असली पहचान सबसे छिपा कर रखे हुए है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब रुद्र की पूरी सच्चाई जगत धात्री के सामने आने वाली है। इस बार वह रुद्र को गिरफ्तार करके सीधे जेल भेजने का फैसला करेगी। लेकिन जैसे ही शिवाय को होश आएगा, माया एक बार फिर रुद्र को बचाने की कोशिश करेगी। हालांकि इस दौरान माया के सामने दो ऐसे बड़े सच आएंगे जो उसके लिए खरे शेष तैयार रहेंगे, जो उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। एक तरफ उसे पता चलेगा कि जगत धात्री एक पुलिस इंस्पेक्टर है और दूसरी तरफ यह भी सामने आएगा कि उसका भाई रुद्र एक खतरनाक गैंग से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वह चोरी और कई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल एक अपराधी भी है। इतना बड़ा सच सामने आने के बाद माया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब जगत धात्री का वह रूप उसके सामने आएगा जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे देखकर माया पूरी तरह हैरान रह जाएगी। वह पूछेगी, जगत धात्री, ये सब क्या है? इस पर जगत धात्री जवाब देगी, कुछ नहीं माया ताई, मैं तो बस एक नाटक की रिहर्सल कर रही थी। लेकिन माया को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। वह दोबारा पूछेगी, क्या तुम सचमुच नाटक कर रही हो या फिर तुम्हारी असली सच्चाई आज मेरे सामने आ गई है? जगत धात्री बात संभालते हुए कहेगी, कैसी सच्चाई? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि पुलिस इंस्पेक्टर बन सकूं। हालांकि वह अपने राज को छिपाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन माया के मन में बार बार यही सवाल उठेगा कि उसने जगत धात्री की आंखों में जो जज्बा, आत्मविश्वास और जुनून देखा, वह किसी नाटक का हिस्सा नहीं हो सकता। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। माया सोचने लगेगी कि अगर यह सच है तो जगत धात्री और शिवाय उससे कहीं ज्यादा समझदार और आगे हैं जितना वह अब तक सोचती रही थी। इसलिए वह उनकी असली पहचान और सच्चाई का पता लगाने का फैसला करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या माया जगत धात्री की असली पहचान तक पहुंच पाएगी या नहीं। दूसरी ओर जगत धात्री रुद्र को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि माया उसे कैसे बचाएगी। उधर शिवाय की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उसे 2 गोलियां लगी हैं जो आर पार निकल गई हैं। ऐसे में उसकी जान बचाना डॉक्टरों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। जगत धात्री का रो रोकर बुरा हाल है और पूरे घर का माहौल चिंता से भर गया है। माया भी यह जानने के लिए बेचैन है कि आखिर शिवाय को गोली किसने मारी। लेकिन जल्द ही उसके सामने यह चौंकाने वाला सच आएगा कि शिवाय पर गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने भाई रुद्र ने चलाई थी। रुद्र की गोलियों ने शिवाय को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब डॉक्टर हार मानते हुए कह देंगे कि अब वे शिवाय को नहीं बचा सकते। यह सुनते ही जगत धात्री पूरी तरह टूट जाएगी और भावुक होकर कहेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवाय को कुछ नहीं होगा। वह मेरे पति हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। उन्हें हर हाल में बचना होगा। इसके बाद एक जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। डॉक्टर उम्मीद छोड़ देंगे, लेकिन तभी अचानक शिवाय की हालत में सुधार होने लगेगा। मशीनें फिर से प्रतिक्रिया देने लगेंगी और यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। जगत धात्री भावुक होकर कहेगी, शिवाय को कुछ नहीं होगा, हमारे अभी बहुत सारे मिशन बाकी हैं। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे कि आखिर वह किस मिशन की बात कर रही है। तभी शिवाय को धीरे धीरे होश आने लगेगा। मशीनें लगातार बीप बीप की आवाज करने लगेंगी और डॉक्टर तुरंत कहेंगे, हटिए, लगता है इन्हें होश आ रहा है, इनके अंदर अभी भी जान बाकी है। यह सुनकर जगत धात्री की आंखों में उम्मीद लौट आएगी। वह डॉक्टर से भावुक होकर कहेगी, कृपया पूरी कोशिश कीजिए, शिवाय को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर और नर्सें शिवाय को बचाने में पूरी ताकत लगा देंगे, जबकि जगत धात्री हाथ जोड़कर भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगती रहेगी।